स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे लाइडार के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो लाइडार एग्जैक्टली जैसे रेडार्स होता है वैसे ही होता है। ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। तो बात ये समझिए कि ऐसा दो चीज़ क्यों है कि साहब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी आप इस्तेमाल करते हैं, रेडार में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है। जो फ्रीक्वेंसी आप इस्तेमाल करते हैं वही आपका लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ जो है उससे छोटा चीज़ आप नहीं देख सकते। यानी कि अगर वेवलेंथ इतना बड़ा है, तो इतना छोटा चीज़ वो नहीं देख पाएगा, उसके आर-पार चला जाएगा। तो वही समझिए और इसका उल्टा भी होगा कि जैसे अगर आप बहुत मतलब ये समझिए बहुत शॉर्ट फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, वो किसी चीज़ के आर-पार ही नहीं जा पाएगा। जैसे आपके घर में वाई-फाई है, तो उसका 2.5 गीगाहर्ट्ज़ जो कि लॉन्ग वेवलेंथ है, वो बहुत दूर तक चला जाता है। जो 5 गीगाहर्ट्ज़ से बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, वही समझिए। तो ये आप अगर लाइडार बना रहे हैं और रेडार बना रहे हैं, तो दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर आएगा कि लाइडार ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन क्वालिटी मतलब रेज़ोल्यूशन जो है बहुत अच्छा देगा। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि लॉन्ग वेव अगर आप इस्तेमाल जैसे कि सैटेलाइट से आप रेडार इमेजिंग करते हैं तो बहुत बढ़िया इमेज मिल जाता है। लेकिन हर इमेज का पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो बहुत छोटा होता है। यानी कि वो मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ, ये पूरा माउंटेन रेंज है। लेकिन आप समझिए पूरा माउंटेन रेंज है यानी कि आप इस फ़ोटो का इस्तेमाल करके आप नेविगेशन नहीं कर सकते। बहुत लो रेज़ोल्यूशन है। बहुत बड़े एरिया का तो लगता है बड़ा रेज़ोल्यूशन लेकिन बहुत लो रेज़ोल्यूशन है क्योंकि वेवलेंथ ही लंबा है। तो वहीं अगर रेडियो वेव्स को आप छोड़ के आप इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका मतलब हाथ का मोशन दिखने लगे, तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी उतना छोटा वेवलेंथ नहीं होता, अल्ट्रावायलेट सबसे बढ़िया। अल्ट्रावायलेट में आपको एकदम हाई रेज़ोल्यूशन मिल जाएगा। तो गाड़ी चलाने के लिए हम लोग को जो चाहिए, रेडार उसमें दूर का बता देगा कि हाँ, दूर में कोई गाड़ी है, लेकिन भाई आपके बगल में क्या है? पेडेस्ट्रियन कई बार आराम से अगर खास तौर पे लॉन्ग वेवलेंथ इस्तेमाल करें तो पेडेस्ट्रियन दिखेंगे ही नहीं रेडार को। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इसीलिए अलग-अलग टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रेडार में भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होती है, अलग-अलग चीज़ के लिए। यहाँ पे भी वही है, लाइडार है तो लाइडार में जनरली 2 मेन कैटेगरी आती है। तीसरा ऑप्टिकल लाइडार्स भी होते हैं लेकिन जनरली इतना प्रेफ़र नहीं किया जाता और इसीलिए हम लोग इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं इसका लॉजिक क्या है, मैथमेटिक्स क्या है? तो मैथमेटिक्स है जिसे हम लोग कहते हैं बहुत बार आप लोग सुने होंगे मोबाइल फ़ोन में भी आता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिंसिपल। टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिंसिपल ये होता है कि आप 2 चीज़ को सिंक करते हैं, इल्यूमिनेटर या जिसे इमीटर कहा जाता है और सेंसर, ठीक है? आप जैसे ही पल्स बाहर भेजेंगे, आप एक घड़ी स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए बोला ये दोनों को सिंक होना ज़रूरी है। ये लाइट बाहर भेजेगा, ऑब्जेक्ट से भिड़ेगा, जिसको भी आप मेज़र कर रहे हैं उससे वापस आएगा, सेंसर के पास डिटेक्ट होगा। ये दोनों के बीच में जो टाइम होगा कि मतलब मैंने भेजा था 1 सेकंड में, आया 2 सेकंड में, तो वो 2 सेकंड का डेटा लिया जाएगा, उसे डिवाइड किया जाएगा 2 से और उसके बाद लाइट स्पीड का मैथमेटिक्स लगा के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि वो कितना दूर था। तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि कौन चीज़ कितना और जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे आप ये काम कर पाते, उतना ज़्यादा स्पीड से और उतना प्रिसाइज़ली आप नाप पाएँगे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि इंसानी हाथ को नाप सकें, मतलब कि आपका हाथ है और हाथ का मतलब फिंगर्स ऐसे-ऐसे हो रहा है, ये सब भी ठीक से दिख जाए, तो उसके लिए आपकी जो घड़ी है, यानी कितने गीगाहर्ट्ज़ पे वो काम कर रहा है, वो बहुत तेज़ होना होगा, तभी काम कर और अगर आप मान लीजिए बहुत दूर से कुछ काम कर रहे हैं, सैटेलाइट हो, ड्रोन से कुछ कर रहे हो, लंबे एरिया कर रहे हैं, आपको उतनी प्रिसिज़न की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये समझिए टाइम ऑफ फ्लाइट लॉजिक और ये हर चीज़ में यही रहता है, यानी कि आपका रेडार में टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है। आपका जीपीएस में टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है, आपका सोनार में टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है। लॉजिक एग्ज़ैक्टली वही सेम है कि सिंक चीज़ से आपने इमिट मारा, इमिट का जो रिसेप्शन है, दोनों के बीच का गैप आप जानें, इसीलिए सिंक होना ज़रूरी है। दोनों के बीच का गैप आप जान जाएँगे कि कितना देर लगा, उससे आप आराम से डिवाइड बाय 2 इक्वल्स द डिस्टेंस। तो ये आराम से हो जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो लाइडार का बात कर रहे हैं या रेडार का भी बात करें, वो सिर्फ़ सिंगल पॉइंट डेटा देता है। यानी कि ये कुछ है जो हमसे इतना दूर है, तो भैया उससे आपको पूरी दुनिया कैसे दिखेगी? ये सब कैसे दिखेगा? नहीं दिखता है। तो ये सब करने के लिए जनरली क्या जाता है, स्कैन किया जाता है। जैसे हमारा आँख जो है ना, फ़ोटोग्राफ नहीं लेता है। वो मतलब ऐसा नहीं कि खचाक फ्रेम चला गया दिमाग में, फ्रेम उसको रीड कर रहा है, वैसा नहीं होता। हम लोग का आँख ऐसे समझिए ये जो आपका अंगूठा का नाखून है, इतना रेज़ोल्यूशन होता है। ऐसे जब भी आप इधर-उधर देखते रहते हैं, ये बिल्ड करता है, एक पिक्चर ड्रॉ करता रहता है। यहाँ पे भी वही समझिए, जितना आप लाइन्स देख रहे हैं, वो सब एक डॉट है। वो डॉट को ऐसे-ऐसे घुमा-घुमा के उससे डेटा रीड करते जा रहा है और ये 3 डायमेंशंस का डेटा आपको दे सकता है क्योंकि एक्चुअल मैथमेटिक्स ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन है, ये सिंगल डायमेंशन है। ये सिर्फ़ आपको दूरी बताता है, कितना दूर है। लंबाई-चौड़ाई कुछ नहीं बताता। लेकिन आप इसे स्कैनिंग करते हो कि भैया ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ले लिया, ठीक है। अब इस जगह पे आपने स्कैन किया, यहाँ इतना दूर है, ठीक है। इस जगह पे स्कैन किया, यहाँ इतना दूर है। इस जगह पे स्कैन किया, यहाँ इतना दूर है। इस जगह पे स्कैन किया, यहाँ इतना दूर है। ऐसे करके एक्स, वाई, ज़ेड में 3 डायमेंशनल डेटा आप निकाल पाते हो स्कैनिंग करके। इसीलिए लाइडर में आपको कई बार देखिए जो स्पिन करता रहता है, क्यों स्पिन कर रहा है? आपके जो रूम्बा-वूम्बा में देखेंगे स्पिन कर रहा है, क्यों कर रहा है? वही है कि वो उसका ये जो टेक्नोलॉजी है वो सिंगल पॉइंट है, लेकिन उसे अगर आप बड़े एरिया में प्रोजेक्ट करते हैं, स्पिनिंग मिरर से या मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट करके, तब आपके पास काफ़ी अच्छा डेटा मिल जाता है। तो लॉजिक यही है।
और ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक्स वाई जी में आप मोशन डाल दीजिए, यानी कि एक्स और एक्स हो गया आपका कि ऐसे ऐसे किस तरह चल रहा है, वाई हो गया ऐसे कैसे चल रहा है, तो ये आपका 2 डायमेंशंस आ गया। जैसे आप स्पिन करने लगते हैं ये पूरा आ जाता है कि मतलब अब आप पूरा गाड़ी के हर तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख पाते हो। तो यही लॉजिक है। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो इस्तेमाल समझिए जहाँ पे भी आपको सेंटर से डिस्टेंस नापना है, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो गाड़ी मेरे से कितना दूर है, ये जानने के लिए सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी माना जाता है। और ये 3D पॉइंट क्लाउड डेटा बनाता है, यानी कि अगर आप सैटेलाइट से नाप रहे हैं तो सारा चीज़ आपको नाप के बता देगा, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअल पॉइंट होता है कि मतलब जैसे ये पेड़ का पत्ती है, ये आपका नदी है, ये आपका फार्म लैंड है, या ये सब ब्रिज है, सब चीज़ पॉइंट क्लाउड डेटा देता है। और इससे चाहें तो रियल टाइम में 3D मॉडल्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जनरली बहुत कंप्यूटेशनली हैवी होगा और उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। रियल टाइम बनता है ये, और बहुत फास्ट, कंटिन्यूस और हाई रेजोल्यूशन है। इसीलिए बोल रहा है कि क्या रेडार से इस तरह का कुछ निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। क्या उसमें छोटे-छोटे चीज़ दिखेंगे? नहीं, इसमें इतना छोटा-छोटा जैसे कि लेन मार्कर्स जो है वो तक दिख जाता है। और जैसे लाइडार में समझिए कि आजकल क्योंकि ऑब्वियसली सेंसर्स बेटर होते जा रहे हैं, उसमें रिफ्लेक्टिविटी यानी कि जो डॉट रिटर्न हुआ है, उस रिटर्न सिग्नल का स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न हो गया तो स्टॉप वॉच रोक दिए, ठीक है, उससे आपको दूरी पता चल जाएगी। लेकिन चूँकि आजकल की टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है, अब ये भी देखते हैं कि जो आया इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। यानी कि मैंने एक छोड़ा, 1 मिलीवाट का पावर छोड़ा, तो 1 मिलीवाट मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ मैथमेटिक्स है, वो लगा के डिस्टेंस आपको पता चल चुका है टाइमिंग से, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप निकाल सकते हो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ से कितना नीचे आया। इनवर्स स्क्वायर लॉ कह रहा था कि मुझे 100th मिलीवाट आना चाहिए, लेकिन आ गया 10,000 था क्या, तो यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हुआ, यानी कि जो चीज़ से वो रिफ्लेक्ट किया वो रिफ्लेक्टिव नहीं था, एब्जॉर्बर था। तो ये डेटा भी आजकल मिल जाता है, इसीलिए कि लेन मार्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेन मार्किंग का रिफ्लेक्शन बहुत अलग होता है टारमैक के कंपेयर में। तो तुरंत क्लियर पता चल जाता है मतलब फीडबैक में कि भैया हम लेन मार्कर को स्कैन कर रहे हैं, हम रोड को कर रहे हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है। सिर्फ मतलब कि कौन चीज़ कितना दूर है, इसके साथ ये भी बता सकता है कि कौन चीज़ कितना चमकीला है, और ये काफ़ी जगह पे काम कर सकता है। फ़ायदेमंद काम करेगा। तो वही समझिए फ़ास्ट होता है, कंटीन्यूअस होता है, बोल फुल स्पीड पे काम कर सकता है, और हाई रेज़ोल्यूशन में काफ़ी डिटेल्स भी पकड़ा देता है। तो इस सब का यूज़ कहाँ है? तो वही सेल्फ ड्राइविंग तो बिना इसके होना नहीं है। रिमोट सेंसिंग यानी कि सैटेलाइट से लेके ड्रोन से लेके हर जगह किया जा सकता है। रोबोटिक्स में काफ़ी इस्तेमाल होता है। आजकल जैसे बता आपके घर में हो भी सकता है कि हो रूम्बा-वूम्बा जैसा कोई रोबोट हो, वैक्यूम क्लीनर हो, वो सब में भी यही होने लगा है। और अगर आपको पानी के अंदर का कुछ स्कैन करना है, तो आप ग्रीन लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन लेज़र पानी के अंदर काफ़ी अंदर तक जाता है। जनरली कोस्टल एरिया को स्कैन कर लेगा, डीप सी स्कैन नहीं कर पाएगा, कोस्टल एरिया को थोड़ा बता देगा कि हाँ भाई ठीक है। तो जैसे रिवर बेड्स हो गए वो काफ़ी अच्छे तक स्कैन किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल समझिए पूरा यूज़ होता है, हर फील्ड में लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अब समझते हैं समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि इसमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा मूविंग है, जैसे आपको पता ना कि वो एक्चुअली सिर्फ एक पॉइंट है उसके पास। अब वो पॉइंट से क्या करे, बच्चे की जान लेंगे, तो इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। अब बात आप समझ लें कि भैया एक मोटर एक घूमने वाला चीज़ है, ये टिकेगा ही नहीं ज़्यादा। अब आप गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी एक फिजिकली चीज़ है जो खूब हिलती डुलती है, खूब वाइब्रेशंस होते हैं, खूब शॉक्स होते हैं। आप उसको कंबस्शन इंजन से ना भी चलाएं, सिर्फ बैटरी पे भी चलाएं, तो भी उसमें काफ़ी सारा चीज़ होगा, शॉक्स होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। तो ये लंबा टिकता ही नहीं, यानी कि इसके ऊपर आपने लगा दिया, जैसे वो वेमो का है ऊपर लगा दिया, उसको साफ़ करने का भी अलग झमेला रखना पड़ता है। आपने कर दिया, लेकिन वो कितना दिन टिकेगा? पता चला कुछ-कुछ केसेज़ में कुछ-कुछ महीने में टूट जा रहा था। जो पहले जनरेशन ट्राई किया था, कुछ बहुत जल्दी टूट रहा था, क्योंकि वो उसके हिसाब से बनाया नहीं गया था। लाइडार जो बनाया गया था, वो सर्वेलेंस इक्विपमेंट के हिसाब से बनाया गया कि इंजीनियर एक जगह पे रख देगा, फिर स्कैन करेगा। भैया चलती हुई गाड़ी में एक चीज़ घूम रहा है, तो समझ रहे हैं बहुत बहुत लोड पड़ता है, तो टिकता नहीं है ज़्यादा। और फिर वो तो हो गया कि टिकाऊ नहीं है, फिर हो गया कि कितना दाम है, क्योंकि ये सब इक्विपमेंट मास प्रोडक्शन वाला नहीं है। दाम बहुत कम है, मतलब दाम बहुत ज़्यादा, पर पीस बहुत ज़्यादा आता है, प्लस साइज़ देखते हैं सांड कैसा है, मतलब पूरी जितनी गाड़ी नहीं है उसके ऊपर आपको लगता है कि स्की रख दिया, उतना बड़ा इसका साइज़ आता है। और उससे साइड इफेक्ट ये होता है कि जो आपका एरोडायनेमिक एफिशिएंसी मतलब चैसी का जो एफिशिएंसी है वो घट जाता है। यानी कि अगर बैटरी वाली गाड़ी है तो आपका रेंज घट जाएगा। सेम यही बैटरी और उतना वजन अगर आप अंदर डाल दें तो रेंज में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उतना एरोडायनेमिक ड्रैग क्रिएट कर देते हैं तुरंत, मतलब जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं, एरोडायनेमिक ड्रैग जो क्रिएट कर रहा है, रेंज घट जाता है। तो ये बहुत बहुत सीरियस बात है, और हम लोग को चाहिए बहुत सारा चीज़ चाहिए, हम लोग को हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि गाड़ी जैसा चीज़ बात कर रहे हैं, उप्स नहीं हो सकता, हाई परफॉर्मेंस चाहिए, बम बम भरोसा कर सकते हैं। रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, ग्लिच मार गया या फ्रीक हो गया या बेरिंग क्रैक कर गया, नहीं, भरोसेमंद। परफॉर्मेंस की एकदम एक एक डिटेल अच्छे से पता है, इसीलिए लेन मार्किंग्स भी अगर वो पकड़ लेता है ठीक से, तो एक गेस में हेल्प कर पाता है। और वही समझिए कि जब तक ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे कि मूविंग पार्ट्स एकदम नहीं होना चाहिए, जितना कम मूविंग पार्ट्स मतलब उतना बल्ले-बल्ले मूविंग। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप मिनिएचराइज़ कर दो, मिनिएचराइज़िंग काफ़ी हद तक समस्या सॉल्व करता है, लेकिन एलिमिनेट नहीं करता। आपको चाहिए एलिमिनेट कर दो, मतलब हटा ही दो, कुछ रहे ही नहीं, तब जाके आप उतना बम-बम कर सकते हैं।
तो वही समझिए कि सेल्फ ड्राइविंग हम लोग का क्यों मतलब टेस्ला क्यों नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि वो लाइडार हटा दिया और चूँकि टेस्ला बिकना अब बहुत कम हो गया है तो अब वो रेडार भी हटा रहे हैं, सोनार भी हटा रहे हैं, कह रहे हैं हम सिर्फ कैमरा से करेंगे। भाई कैमरा से इंसानी का आँख जैसा आप बना रहे हो और इसीलिए आप लोग सुनते हो ना टेस्ला भिड़ गया गाड़ी से, कैसे भिड़ गया? बात वही है, लाइडार गारंटीड डेटा देता है कि भई यहाँ कुछ है या नहीं है और लाइडार को हमेशा फाइनल सेट के तौर पे यूज़ किया जाता है। जितनी भी बाकी गाड़ी है, लाइडार बोल दिया कि यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है। वो आपको लग रहा है खाली रोड है, नहीं जाना है सर, सेफ्टी लिया जाएगा। टेस्ला वाले में वो नहीं था, इसीलिए गाड़ी उल्टी हुई है, टेस्ला भैम से भिड़ गया। मतलब ऐसे टर्न मार रहा है, पत्थर है, भड़ाम से भिड़ा दिया। क्योंकि आँख जो है हम लोग का आँख चौंध दिया जाता है, कैमरा भी चौंध दिया और उसमें जो अब एआई डाले हैं वो उतना मैजिकल नहीं है जितना हल्ला कर रहे हैं। तो वही हो रहा है और बाकी जितनी भी कंपनी लेवल 2 से आगे जा चुके हैं यानी लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक पहुँच चुके हैं यानी कि अंदर स्टीयरिंग व्हील भी ना देना पड़े, वो सब लाइडार इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लाइडार भले हज़ार समस्या है लेकिन भरोसेमंद है। और जो कंपनी इससे फ्लीट बनाना चाह रही है, गाड़ी महँगी हो जा रही है, बात सही है। लेकिन फ्लीट के टाइम में वो लॉजिकल सेंस बनता है क्योंकि आपकी गाड़ी दिन भर यूज़ होगी। दिन में आप मतलब आराम से 25-26 क्लाइंट उठा सकते हैं, इधर-उधर कर सकते हैं और काफ़ी पैसा मिल जाएगा। तो उन सबों के लिए अभी का जो इतना समस्या है, वो सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इसीलिए आपको बड़े-बड़े वो मिल जाएँगे। लेकिन हाँ, इसका और प्रचलन क्यों नहीं बढ़ रहा? कारण वही है कि लाइडार का दाम हम लोग नहीं घटा पा रहे। बाकी सारा चीज़ का दाम घट गया है। लाइडार का दाम घटा दें, लाइडार का साइड इफ़ेक्ट कम कर दें, बम बम हो जाएगा क्योंकि वो आराम से आज के टाइम की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इलॉन मस्क बोल के सिर्फ ड्राइविंग है फिर कंडीशन अप्लाइड कि नहीं एक्चुअली सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, आपको ये नहीं, नहीं सर, मैं शुद्ध सेल्फ ड्राइविंग बात कर रहा हूँ जो लेवल 3, लेवल 4 लीगली पहुँच चुके हैं, वो सब लाइडार कर रहे हैं। आराम से आपको लाइडार मिलने लग जाएगा अगर ये मतलब लाइडार से सेल्फ ड्राइविंग पहुँच सकते हैं, अगर लाइडार का दाम कम हो जाए, रिलायबल हो जाए। अभी वो नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं ऐसा कोई चीज़ चलता रहेगा कितना देर टिकेगा। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में आप ये समझिए कि सॉलिड स्टेट पे जाना है हम लोग को। हम लोग को डीएलपी भी नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारे लेज़र मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, खासतौर पे छोटे रोबोटिक्स के लिए, इस तरह के लिए कि कम पावर में बात करना है तो डीएलपी चिप जो आता है, जो आपका प्रोजेक्टर में इस्तेमाल होता है, इसमें छोटे-छोटे मिरर ऐसे-ऐसे बाउंस करते रहते हैं, उसमें लेज़र मारा और उससे रिफ्लेक्ट करा और वो एकदम स्मॉल है, स्टैटिक है, बहुत बढ़िया काम करता है और काफ़ी सारे रोबोटिक्स में यूज़ होता है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट है, अभी भी वो फिज़िकली मूव कर रहा है और दूसरी बात चूँकि वो मेम्स है, मिनिएचराइज़ मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उसमें ज़्यादा पावर का लेज़र आप नहीं मार सकते। तो आउटडोर एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा दूर का रेंज नहीं दे पाता और आपको गाड़ी के लिए कम से कम 100-150 मीटर का रेंज चाहिए, तो उतना रेंज उसमें नहीं आता है। तो आपको वही चाहिए, एंड में चाहिए मैजिक टेक्नोलॉजी। तो मैजिक कहाँ से आएगा? मैजिक के लिए आपको चाहिए फेज़ शिफ्ट अरे टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टारलिंक कैसे काम कर पाता है, उसका उतना सैटेलाइट तक कैसे बात कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो वो फेज़ शिफ्ट करता है, यानी कि सारे रेडियो वेव्स को मतलब खूब सारे छोटे-छोटे एंटीना चैनल करता है। भैया तुम सारा का सारा एनर्जी एक लाइन में डालो और धड़-धड़ा के वो एक तौर का सूडो लेज़र बनाता है, जो पहुँच जाता है सिग्नल। आपका 5G कैसे काम करता है? वही है, फेज़ शिफ्ट अरे टेक्नोलॉजी। जैसे आईसीबीएम को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्मल रेडार उतना तेज़ घूमता ही नहीं है, स्कैन ही नहीं कर पाएगा। तो क्या किया जाता है, एक फ्लैट अरे बनाया जाता है कि आपको पता है उस डायरेक्शन में है, जैसे उस डायरेक्शन में रशिया है, उस डायरेक्शन में साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया बोल रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया है, उस डायरेक्शन में चाइना है, तो उसे आप दीवार बनाएँगे, दीवार में खूब सारे छोटे-छोटे एंटीना लगाएँगे, वो छोटे-छोटे एंटीना आपका साइक्लिंग कर के स्कैन करते रहेंगे। तो उसी को हम लोग फेज़ शिफ्ट कहते हैं। कॉमन टेक्नोलॉजी है लेकिन लाइट पे करना होगा, क्योंकि लाइट में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप यानी उसमें कंट्रास्टिव इंटरफेरेंस करा सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव करा सकते हैं, यानी आपको ये मैजिक चाहिए। और बाय द वे ये रियल है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने एनिमेशन इसका एकदम एनीमे जैसा बना दिया, बस फोटॉन्स निकल रहा है, आराम से उसको कामे-हामे-हा कर देते हो बट इसका ये फ़ायदा है कि आपका कहने को जो आपका सेंसर इमिटर अरे है फ्लैट, लेकिन उसका लेज़र ऐसे-ऐसे स्कैन कर सकता है और ये इलेक्ट्रिकली कर रहा है, तो यानी बहुत हाई स्पीड से कर सकता है। क्या ये फिज़िक्स में अलाउ करता है? हाँ, मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है। बहुत सारे सैटेलाइट्स भी में भी ये यूज़ होने लगा है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट है कि अभी बहुत पावरफुल नहीं होता है ये। मतलब गाड़ी अच्छी है, मतलब इसी का बड़ा भाई हमें चाहिए। ये गाड़ी खोल दिया है, अब बस इसी को मतलब समझिए हम लोग 2 मेगापिक्सल पहले कैमरा सेंसर आता था, अब 12 आते हैं। वैसे ही यहाँ गाड़ी खुल गई है, टेक्नोलॉजी प्रूव हो गया है और हम लोग को और पावरफुल बनाना है। तो वही समझिए और रहा बात डिटेक्टर साइड, डिटेक्टर बेसिकली बेसिक सीमॉस है। डिटेक्टर में हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं। डिटेक्टर का डेवलपमेंट पैरेलली फ़ोन सबके चलते इतना हो चुका है कि कोई टेंशन ही नहीं। डिटेक्टर फ्री का मिल जाता है। ये हमें चाहिए कि भैया हम लेज़र्स के फोटॉन को कंबाइन करके ये एनिमेशन मुझे बहुत पसंद है। अरे टी स्कैन कर रहे हैं। मतलब बिना आपका सेंसर ऐसे टुई टुई ऐसे-ऐसे करेगा और ये जो कंपनी का है, मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया। वो कंपनी ये करेगी, वो स्कैन करती है और कोई चीज़ रीजन ऑफ इंटरेस्ट आता है उसके तरफ फोकस करके और डिटेल स्कैन करती है। अब मैकेनिकल मूवमेंट का लिमिट नहीं है ना, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इधर ऐसे वो फ्रेम कर रहा है, हाईवे दिख रहा है कोई टेंशन, लेकिन उधर से जानवर आ गया। अब जानवर में तुरंत रिटर्न सिग्नल अलग तरीके से है, तुरंत कैमरा बोले भैया उधर ज़्यादा डिटेल भेजो, तो ये स्कैनर वापस पूरा रोड को स्कैन करेगा, वहाँ पे पूरा ढंग से फोकस करेगा, तुरंत डिटेल आ जाएगा। अब उसके बाद गाड़ी को पता है कि भैया उधर से डियर आ रहा है, स्लो कर दो, क्योंकि जानवर है अपने हिसाब से चलेगा, स्लो कर दो, सेफ्टी बेस्ट।
इसीलिए बोल रहे हैं लाइडआर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत समस्या सॉल्व कर देगा। और ये जहाँ हम लोग ढंग से मास प्रोड्यूस कर पाए, यानी कि जैसे अभी सीमॉस सस्ता हो गया है, आप मतलब ध्यान भी नहीं देते कि सस्ते-सस्ते मोबाइल फ़ोन में आपको आराम से 12 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल तक का सेंसर आ जा रहा है। वैसे ये भी हम लोग को उसी लेवल तक ले जाना है कि एक फाइनल चीज़ है सर, लगाइए, लोड मत लीजिए। और ये इतने छोटे हो सकते हैं कि आराम से आपको वो ऊपर में वो स्पिनिंग डब्बा नहीं सर, ये गाड़ी का चैसी में इंटीग्रेट किया जा सकता है और एयरोडायनामिक ड्रैग जो बनेगा वो बहुत कम बनेगा। ये हमारा सपना है कि डिटेक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉक जो उतना तेज़ी से सिंक है उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, बस फेज़ शिफ्ट इंफ्रारेड, अभी सारे इंफ्रारेड वाले हैं, अल्ट्रावायलेट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए क्योंकि अल्ट्रावायलेट में और हाई रेज़ोल्यूशन मिलेगा। बस यही चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग करंट डेटा क्रंचिंग के लिए, और ये सारा चीज़ ऑन चिप होना चाहिए। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन इतना पावरफुल कैसे हो गया? क्योंकि एक टाइम में सारी चीज़ अलग होता है, जैसे मॉडेम अलग चिप होता था, मेमोरी कंट्रोलर अलग चिप होता था, प्रोसेसर अलग चिप होता था, जीपीयू तब भी जैसे लैपटॉप सब में अलग-अलग होता है। अब क्या होता है? एसओसी, सिस्टम ऑन चिप, यानी कि पूरा चीज़ आप पहुँच दो एक चीज़ के अंदर, दाम उससे कम हो जाता है। हम लोग इसके साथ भी वही करना चाहते हैं कि अभी आपको 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। आपका इमीटर हो गया, डिटेक्टर हो गया और प्रोसेसर हो गया। ये तीनों को जितना छोटा कर सकें कि भैया एक ही के आस-पास रहो, एक ही बोर्ड में आ जाओ, उतना दाम कम होगा। वही हमारा मेन टारगेट वही है, ऑन चिप बनाना और लो कॉस्ट प्लस मास प्रोडक्शन, यानी करोड़ों पीस बना सकें। तब जाके आपका कि आराम से अगले दिन हाँ भाई, क्योंकि तब एआई का जो रिक्वायरमेंट है, एआई अब मैजिक नहीं है, ये काफ़ी लोग थोड़ा भूल जाते हैं क्योंकि समझिए हमारे पास दिमाग में क्या है, एआई है, तो हम लोग कौन-सा अच्छा गाड़ी चला लेते हैं। तो आप एआई से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कह देना कि अरे एआई कभी गलती नहीं करेगा, वो गलती करेगा क्योंकि अगर उसमें डेटा कचरा आ रहा है, वो भी कचरा ही करेगा। तो आप कैसे कर सकते हो कि भैया तुम इंसान से बेटर चलाओ, आपको उसको इंसान से बेटर नज़र देनी होगी। आप ये कह दो कि हम उसे ऑप्टिकल चलाएँगे, सर ऑप्टिकल नहीं काम करता उतना अच्छे से क्योंकि आप गेस कर रहे हो दूरी कितनी है। आप लाइटर देते हो, वो बता देता है, देखो भैया वो गाड़ी है, वो गाड़ी आपसे 50 मीटर दूरी है, 50 मीटर। अब आप वो नंबर डाल सकते हो अपने एल्गोरिदम में कि 50 मीटर की दूरी है, मैं अभी ब्रेक लगाऊँगा, कितना टेम देर में स्लो होगा। नहीं स्लो होगा, ठीक है भैया, यानी मेरा स्पीड ज़्यादा चल रहा है, हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ जा रहे हैं किसी के, स्लो कर लो। गेस नहीं रहेगा। हम लोग का दिमाग काम करता है, लेकिन इसीलिए भिड़ते हैं, गेस गलत हो जाता है। आप क्यों ना गेस को हटा दें। रेडार क्यों नहीं यूज़ करते पता है? उसका रेज़ोल्यूशन बहुत खराब होता है। दूर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आप हाईवे में चला रहे हो, 400-500 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहे हो, रेडार बोले भई हम दूर तक बता देते हैं। लाइडर बोलता है कि भैया रोड कैसा है आपका? वो रोड में गड्ढों को चेक कर सकता है कि भैया यहाँ रोड पे गड्ढा है, धीमे कर लो। कुछ-कुछ लाइडर इतना हाई रेज़ोल्यूशन कि लिटरली क्रैक्स दिखा देता है वो रोड का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहिए यही हम लोग को। और जिस दिन ये टेक्नोलॉजी ये वाला मतलब देख के भी बड़ा हँसी लगता है वैसे है, टोएं लेज़र ऐसे स्कैन कर रहा है। ये जिस दिन आ गया मास प्रोडक्शन पे, बहुत चीज़ बदल जाएगा दुनिया में क्योंकि लाइडर सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजी, बहुत सारा और यूज़ भी है। और सेल्फ ड्राइविंग सस्ता हो जाएगा कि अभी सेल्फ ड्राइविंग ऐसा नहीं कि नहीं बनाया, मैं बोल रहा हूँ कि लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, बस अरबपति होना चाहिए आपको। वो अरबपति से लखपति तक उतारने के लिए इसको सस्ता होना ज़रूरी है क्योंकि बाकी सारा चीज़ सस्ता है, कंप्यूटर सस्ता है। एआई एक बार बना भी लेंगे तो उसका सॉफ्टवेयर कोड एक से दूसरे में पेस्ट करने में उतना टाइम लगेगा और धीरे-धीरे वो भी सस्ता होते जाएगा। ये अभी तक रुका हुआ है और ये बहुत सारे वेयर हाउस में अभी इस्तेमाल हो रहा है। ये जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगा, बहुत चीज़ आराम से चेंज हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लाइडआर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।